हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलाश लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। जो टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति आज हम लोग देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पहला टाइप को देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें भी टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग क्या देखेंगे, इस मोटा मोटी देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी मेन इसमें यही है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता कौन है और कैसे कैसे होता है, ठीक है, कितना होता है। चलो हम लोग देखते हैं पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को। इसमें इसी का उपयोग ही है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, बताएंगे 6। कौन कौन होता है तो बताएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी के बारे में से पढ़ना है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फिर क्या होता है। यानी सबके बारी बारी से हम लोग इसके बराबर जानेंगे क्या होता है। तो पहला जो फार्मूला आप लोग को होता है ना, ये फार्मूला ही समझ लीजिए, है ना। तो साइन थीटा अगर कुछ होता है तो क्या होता है, तो लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और कॉस थीटा होता है आधार बटे का कर्ण। क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। यदि नहीं दिख रहा हो तो मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और टैन थीटा होता है लंब बटे का आधार। क्या होता है, आधार। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है, तो आधार बटे का लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे का आधार। क्या होता है, आधार। चलो आधार को हम लिख देते शॉर्ट में। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। आधार बोल रहे हैं, लंब, सॉरी लंब बोलेंगे, लंब, ठीक है। एक चीज आप लोग को पता चल रहा है, इसको याद कैसे करना चाहिए। तो चलिए इसमें देखिए, पहले ये 3 यदि याद है ना, ये 3, तो ये 3 ऑटोमेटिक है। कैसे, जैसे हम लोग ये साइन थीटा जाने क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। जस्ट इसके देखिए, ये कॉसेक थीटा को इसके जस्ट उलट है। यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब। तो एक क्या है, यहाँ पे जैसे ही ये साइन थीटा याद है तो कॉसेक थीटा याद है। यहाँ से एक फार्मूला और निकल के रखे आता है, क्या, कि हम साइन थीटा बराबर ना एक और लिख सकते, क्या, इसके उलट। किसके, इसको लिख देंगे। इसके उलट किसको लिखेंगे, इसको उलट, मतलब 1/, में क्या, कॉसेक थीटा। उसी तरह से ये देखिए, तो कॉस और सेक में आधार बटे का कर्ण बटे आधार, एकदम उलट। ये कॉस का यदि याद है कि आधार बटे कर्ण, तो सेक का ऑटोमेटिक याद है, क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार। लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है कि कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो 1/, का सेक थीटा। या फिर आपको मन है ऐसे याद करने का कि सेक थीटा बराबर क्या, तो सेक थीटा बराबर 1/, का कॉस थीटा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, उलट है। बस ऐसे याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे यदि लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, कॉसेक थीटा बराबर हम लिखेंगे 1/, का साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला अपने आप ये बनता जाता है, ठीक है। देखिए कैसे कैसे बनता है, हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। उसी तरह से अब देखेंगे हम लोग किसमें, सॉरी, ये टैन थीटा कहलाता है उलट। देखिए तो ये है कॉट, लंब बटे का आधार, आधार बटे का लंब। टैन होता है लंब बटे का आधार, तो कॉट क्या होता है, इसके जस्ट उलट। यानी कि यहाँ से हम बोले तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या होगा, वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये आप लोग पे छोड़ते हैं, जैसे हम इसको समझे वैसे ही इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग पे छोड़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। और यहाँ पे एक और उपयोग होता है,
क्या उपयोग होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ना पहले पता चल गया आप लोगों को कि क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कौन कौन, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये आप लोग देख लें फार्मूला, तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम इतना अभी कीजिए टाइप 1 में। ठीक है ना, आगे हम लाएंगे, एक एक करके लाएंगे और एक एक करके समझाएंगे और फार्मूला भी कैसे याद करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, एकदम इजी में। और टाइप 1 में एक और यह उपयोग होने वाला है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से ही क्या होता है, फार्मूला ही आता है, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है, यानी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या यहाँ पे उपयोग होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी टाइप 1 में उपयोग होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ से और क्या होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अब चेंज करके देखो, याद रखना है इसको। पहले आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए कैसे हम लिखते हैं। जो एक तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ण बराबर, तो कर्ण अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंडर रूट। एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी यदि स्क्वायर हो इस साइड में तो बराबर के उस तरफ जाता है ना तो अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, वर्गमूल बन जाता है, स्क्वायर है जो वर्गमूल में बन जाता है। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं इसको, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब यदि यहीं से पूछ दे आप सबसे क्या अब लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए इसी में सब बैठा हुआ है, तो लंब स्क्वायर बराबर पूछ दिया जाए फार्मूला तो क्या बताइएगा, तो बताइएगा कि लंब स्क्वायर बराबर कुछ है ना, तो लंब को यही रखेंगे, आधार को इस साइड, इसका मतलब है कि आधार प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर से घट जाएगा, कर्ण स्क्वायर से घटात के रूप में हो जाएगा आधार स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह से यदि हम लंब बराबर पूछे, यहाँ से अब लंब बराबर पूछे तो अब बताइए क्या होगा। आप लोग जान चुके हैं यदि स्क्वायर इस साइड में है तो ऊपर जाता तो क्या बन जाता है, अंडर रूट। तो फिर से लिखेंगे अंडर रूट, सब के इसके अंदर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और फॉर्मूला बन सकता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, तो आधार स्क्वायर बराबर हो सकता है आपका कर्ण का स्क्वायर, इस बार ये रह जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, तो इधर देखिए ये दोनों आपस में क्या है, प्लस में, तो ये आ जाएगा पहले तो माइनस हो जाएगा, यानी कि फिर से कर्ण स्क्वायर में से घट जाएगा कौन है, इस बार लंब स्क्वायर केवल घट जाएगा, होगा घटा भी लेकिन इस बार घटने वाला लंब स्क्वायर होगा, क्योंकि आधार बराबर निकाला है हम लोग, नहीं आधार स्क्वायर बराबर, यानी ये पहला फॉर्मूला हो गया हम लोग को, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा करने जा रहे हैं, इसी में मॉडिफाई इसको किए तो हम लोग ऐसा आया। और ज़्यादातर यही दोनों उपयोग होने वाला, तो याद रखिएगा ये दोनों को। ठीक है, इसमें ये, इसमें ये दोनों एकदम यहाँ से भी कर लीजिएगा कि यही दोनों ज़्यादातर उपयोग होने वाला। आगे है कहाँ होगा जो ही बताएंगे, ठीक है, एक एक करके देख लिया जाएगा। और यहाँ से यदि हम आधार बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से ये स्क्वायर है पता है, ये पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी क्या है अपने आप में भी आई है, ये भी क्या है भी आई है, और ये भी क्या है एकदम भी आई है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और कैसे निकाला है तो भी हम बता दिए। एक ये दिए ये वाला याद है तो सब ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है, और ये आता कहाँ से है वो भी दिखाते हैं। ये सब ना फॉर्मूला किससे आता है, समकोण त्रिभुज से आता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये फॉर्मूला बनता है। अब समकोण त्रिभुज को देखते हैं हम लोग कि होता कैसा है। तो समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति में ना एक त्रिभुज का उपयोग होता है जिसका नाम क्या है, तो समकोण त्रिभुज, यानी पूरा खेल पे इसके होता है समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है ना, तब हम उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और इसको मान लिया हमने ए दे दिया, इसको दे दिया बी, इसको सी, ऐसा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं हम लोग कर्ण। एक बात को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा,
90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर, और बच्चा ये दो भुजा, तो नीचे वाला को कहते हैं बेस, आधार। इसे क्या कहेंगे? आधार। और इसे क्या कर देंगे ऑटोमेटिक? लंब। यानी हम लोग इसमें जो यहाँ पे हम लोग कार्य निकाल रहे थे, तो इसका ये लंबाई का हम बात करते हैं, ये भुजा का, यानी इसमें जो त्रिकोणमिति में जो उपयोग होता है त्रिभुज, जिसमें से इस भुजा का हम लोग बात कर रहे थे कि इस भुजा का लंबाई कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला इस तरह से लगा लेंगे वहाँ पे। यदि आएगा कभी भी क्वेश्चन कि इसमें से आप बताइए कि AC बराबर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा। यदि AC बराबर पूछे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ को जोड़ देंगे, लंब प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, नहीं, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों का अंडर। आगे चल के उपयोग हम बताएंगे कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन आता है कैसे, वो भी हम दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और इसमें यदि आप देखिए, अब साइन थीटा कॉस थीटा में लंब और कर्ण में, अगर यहाँ पे लंब यदि पहचाने, तो अब देखिए यहाँ पे ना, अब साइन थीटा कॉस थीटा तभी लगता है जब हमको, ये तो रहेगा समकोण त्रिभुज, जब ये दोनों में से कोई एक कोण हमको दे दे, तब कौन लंब होता है कौन आधार होता है, वो सिखा देते थोड़ा सा। यदि हमको ये कोण दे दिया, कितना, मान लिया जाए डिग्री में ना दे करके हमको कह दे कि थीटा, और वहाँ पे ना आप लोग को जो बताया हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा वाला, तो ये थीटा ना, थीटा बराबर वहाँ पे ना कोण था, थीटा बराबर कोण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो 90 से छोटा होता है, जो क्या होता है 90 से 90 डिग्री से क्या होता है, तो छोटा होता है, जो 90 से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए इसे लिख दीजिए, 90 से छोटा होता है, थीटा पहला बात कौन होता है, और 90 से छोटा होता है, तो 90 से छोटा इसमें कौन है, तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो देखिए अभी इसमें निकालते हैं हम। अब यहाँ पे पहला बात एक तो पता चल रहा है कि 90 डिग्री इसके सामने होगा ये कर्ण, ये इतना मोटी बात को याद कर लीजिए, ये होता ही ऐसा है, हमेशा याद रखिए 90 डिग्री से आने वाला क्या होता है कर्ण। और बचा ये दोनों से कौन लंब कौन आधार, यहाँ तो हमने बता दिए, इसमें तो कोई नहीं दिया है ना, यहाँ पे कौन थीटा दिया ना यहाँ पे थीटा दिया, जब थीटा दे दे तब की बात, यानी कोई दोनों में से एक कौन दे दे तब की बात हम कर रहे हैं। जब हमको ये कौन दे दे ना, तो ये कौन के सामने जो कौन दे दे उसके सामने वाला फिर से हम लोग उसमें से एक को डिसाइड करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग लंब। तो क्या कर देंगे, जो कौन ये दोनों में से दे दे उसके सामने वाला भुजा कहलाता है लंब, जो बचा आधार क्या कहलाएगा, आधार कहला जाएगा। यदि हम इसमें बात करें, मान लिया जाए, अब आप लोग को मैंने प्रश्न ऐसा बन रहा होगा कि मान लिया जाए समकोण त्रिभुज हमको दिया और कोण में देते हमको ये, तब हम कैसे पता करेंगे, तभी बताएं कि कर्ण पहला बात कौन होगा, ये 90 के सामने वाला कर्ण, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 90 है और 90 के सामने वाला कहलाएगा ये कर्ण, बचा ये दोनों। तो फिर से एक बात और बताएं कि जो ये दोनों में से कोण देते ना उसके सामने वाला, यानी इसके सामने वाला क्या लाएगा, ये क्या, तो लंब। ये नहीं देखना कि पड़ा हुआ है ऐसे है तो हम इसको बोल देंगे क्या आधार, नहीं, जब थीटा डिसाइड कर दे, कोण डिसाइड कर दे, यानी दे दे कोण, तब हमको इस तरह से डिसाइड करना कि कौन लंब कौन आधार, ठीक है। तो यानी थीटा के सामने वाले का होता है लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। इस पे क्वेश्चन हम करवाएंगे, आगे आता है क्वेश्चन कैसे कैसे था जो बताएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, और इस पे थोड़ा सा क्या देखते हैं हम लोग, फिर से क्या देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, जो जनरल पहले हम जड़ से एकदम स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में ये रहा, आप लोग को देखिएगा, अब इसमें पूछेगा ना, जैसे क्वेश्चन दे देगा एकदम जो कहता है ना एकदम जीरो लेवल, वो जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसा दे देगा त्रिभुज, और एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या दिया, ये क्या है थीटा है, और इसमें दे दिया ये बी और क्या सी मान दे दिया, त्रिभुज का मान भी दे दिया, कोण भी दे दिया, सब चीज दे दिया, ठीक है। अब इसमें कहेगा ना आपसे क्वेश्चन में
क्या बताइए कि साइन ये थीटा बताया था कि कौन होता है और 90 से छोटा, ये वाला हो जाएगा थीटा वाला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा वाला पहला बात होता है लंब बट्टे का कर्ल। लंब बट्टे का कर्ल एकदम सिंपल लिखेंगे, लंब बट्टे का कर्ल। चलिए जानते हैं हम लोग। अब लंब बट्टे का कर्ल का मतलब इसमें से अब कौन सा भुजा रहेगा ऊपर, कौन सा भुजा नीचे, इसी को डिसाइड करना है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आएगा। अब इसमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ये लंबाई ना, आगे चल के इसका लंबाई दे देगा कि इसका दे देगा 5, इसका दे देगा 6, इसका दे देगा 7, ऐसा कुछ दे देगा। तो हम कैसे निकालेंगे साइन थीटा का मान, तो देखिएगा पहले इसको समझ लीजिए। अब हम लोग को इसमें लंब को ढूंढना है। लंब कौन है, तो बताए थे जो कोण हमको दे दे उसके सामने वाला होता है लंब, यानी ये है हमारा लंब। यानी लंब के लिए क्या लिखेंगे, ए से बी, यानी ए बी क्या लिखेंगे, ए बी। और ए बी बटे का कर्ण, तो कर्ण हम जानते हैं ये 90 के सामने वाला होता है हमेशा कर्ण, और कर्ण को कुछ नहीं दिया तो यहाँ से यहाँ क्या लेंगे हम, ए सी, क्या लेंगे ए सी, ऐसे निकाल लेंगे। उसी तरह से यदि बात करें किसका, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा वाला पहला बात होता क्या है, आधार बटे का कर्ण। क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। और आधार बटे का कर्ण होता है, तो इसमें बताइए अब क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के अनुसार, इस चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा, आधार पहले है इसमें कौन, ये तो हम लोग को पता चल गया लंब है, तो बच्चा जो कौन क्या हो जाएगा, आधार, ये हो गया क्या आधार, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए क्या हो जाएगा तब। और आधार क्या है, बी सी, बी सी बटे का फिर से क्या हो जाएगा सी। और इसी तरह से आप सबका निकाल दीजिएगा, घर पे बैठ करके क्या कीजिएगा आप लोग, सोल्व कीजिएगा। ठीक है, हम दे देते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर निकाल दीजिएगा cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, cosec थीटा। फॉर्मूला देखिए आप ऐसे भी ऐसा कर सकते हैं, ये तीनों निकाल लेंगे, तो जस्ट इसके उलट इसमें लिख देंगे, इसके उलट इसमें लिख देंगे, नहीं इसकी साइन का उलट किसमें लिख देंगे, इसमें लिख देंगे कॉसेक में, कॉस का उलट सेक में लिख लेंगे। ये इतना नहीं दिमाग लगाना, तब की बात कर रहे हैं, पीछे हम बताए हैं कैसे लिखना है। जो tan का उलट कॉट में लिख देंगे, यानी इसमें हम लिखेंगे 1/2 तो इसमें 2/1 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 2 तो आएगा नहीं, ए बी सी आएगा, तो उसी के अनुसार से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, एक बात और देखते हैं इसी में क्वेश्चन में। मान लिया जाए हमें ऐसा दे दिया, चलिए नहीं ऐसा नहीं, ऐसा दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, और इसमें क्या दिया, ये क्या है थीटा है, और ये पी है, पी है, क्यू है, आर है। अब इसमें कहता है आपको कि साइन थीटा होता है, ये क्या होगा, तो क्या होगा साइन थीटा, पहला बात एकदम जनरल क्या होता है फॉर्मूला, तो लंब बटे का, ये माइंड में याद होना चाहिए, एकदम माइंड में याद होना चाहिए। पहला बात ये क्या होता है ये। अब इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, लंब को, लंब को ढूंढने के लिए क्या सिखाए थे, और ये हमारा 90 रहेगा हमेशा, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, तो कर्ण होता है, एकदम ऑटोमेटिक, कोई दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। अब हम लंब को ढूंढेंगे, तो लंब को ढूंढने के लिए सिखाए थे कैसे, जो कोण दे दे उसके सामने देखना है, एकदम एकदम सामने हमारा लंब हो जाएगा। देखिए तो समझाए थे उसे, और ये हमारा आधार निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया, क्यू आर, क्यू आर बटे का पी आर, बटे का पी आर या आर पी, जैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से सबका निकाल लीजिएगा, बशर्ते हमारे कहने का मतलब है कि आप समझिए कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और कर्ण किसे कहते हैं। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा आगे चल के। ठीक है, तो बस आप लोग कर लीजिएगा, हमको पता है क्योंकि इतना गहराई से बता दिए हैं कि आप लोग भूलिएगा ही नहीं, अगर ध्यान से वीडियो को देखिएगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब क्वेश्चन किस पे आता है, टाइप 1, जो हम बता रहे थे ना टाइप 1,
वो टाइप 1 आ गया। टाइप 1 आ गया तो इसमें पूछता है ना कि आप लोग बताइए कि इसके बराबर क्या होगा। अब ए बी सी और ये 90 दे देगा और इसमें ये क्या कहेगा, थीटा है। क्या है, थीटा है। ठीक है, अब इसमें भी थीटा कहा है। उसके बाद अब ए बी सी नहीं रहेगा, अब यहाँ पे दे देगा आपके लिए मान। ठीक है, अब मान में क्या दे देगा, अब मान में दे दिया हमको ये क्या दे देगा, मान लिया हमको ये दे दे कितना 9, ये दे दिया 12, तो पूछेगा आप इसका बताइए क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा। तो निकाल लीजिएगा, क्या खोज रहा है हमको, कर। 90 के सामने वाला क्या खोज रहा है हमको, कर। निकालना आता है ना, चलिए निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे कैसे आता है ना। तो हम लोग निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर एक फॉर्मूला हमने लिखाया होगा, क्या, अब आ गए पाइथागोरस पे, ध्यान से देख लीजिए, त्रिकोणमितीय वाला भी छोड़ दिए हैं, पाइथागोरस पे आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या, कर्ण बराबर, केवल कर्ण है, स्क्वायर नहीं, कर्ण बराबर, क्योंकि हमको कर्ण यहाँ निकालना है, ना कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण। तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखिए कौन लंब कौन आधार। तो लंब हमको ये थीटा का बताए थे कि कौन जो दे दे उसके सामने वाला ये लंब, यानी 12 है लंब, तो 12 इसका स्क्वायर प्लस, अब ये तो कर ये लंब, तो बचा जो क्या होगा, आधार, आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप लोग इसका वर्ग निकालिएगा तो 144 और ये 81, और इसका अंडर रूट की जगह जोड़िएगा तो 5 और ये 8 4 12 का 2 और 1 1 2 1 सॉरी 2, ये 2 हो जाएगा इतना। और ये लाता किसी का वर्ग है, देखिए तो किसका वर्ग है, जल्दी से बताइए किसका वर्ग है, जल्दी, किसका वर्ग है जी, किसका वर्ग है, 15 का। यानी हमारा कर्ण कितना आ गया, 15। और कर्ण पूछ रहा था कि आप बताइए कि कर्ण बराबर क्या होगा, या फिर यहाँ से कहेगा AC बराबर भार, और AC हमारा क्या है, कर्ण। तो AC बराबर हमको भार दे दिया, तो हम निकाल करके क्या लाए, कैसे लगाना है फॉर्मूला, देख लीजिए, जो नहीं दे उसी का फॉर्मूला लिखना है और इस तरह से निकाल लेना है। और आगे कितना, 15। अब मान लिया बाय चांस हमको ये ना दे करके, सॉरी बिगा गया इसके, ना दे करके हमको ये ऐसा दे देता, ऐसा, ये 15 और ये 9 और ये 12, इसका मतलब किसको गायब कर दिया, थीटा के सामने वाला को गायब कर दिया। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब। तो हम लोग को क्या फॉर्मूला अब लगा देना है, हमको क्या लगा देना है जी, तो लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर पीछे में लिखा है फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और कर्ण क्या है हमारा 15, 15 का स्क्वायर और माइनस आधार, आधार कौन है हमारा, ये लंब हो जाएगा। इसके लिए लिख लीजिएगा, अगर माने तो लिखना है तो लिख लीजिएगा 9 का स्क्वायर। क्या ही इसका वर्ग होता है, 225 माइनस का 81, और 225 माइनस का 81 करेंगे तो 100 का 44, और किसका वर्ग है, तो इसका 12 का वर्ग है, तो यहाँ से हम लोग 12 निकाल लिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आते रहता है। और देखिएगा जब इतना आ जाता है ना, यानी अब ये लंब आ गया 12, अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है आगे चल के। तो
तो इसमें अब क्वेश्चन जो पूछता है टाइप 1 में ही भी है, टाइप 1 में ही इतना पढ़ना है, तो ध्यान में रखिएगा टाइप 1 में, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, यदि कोई पूछे कि त्रिकोणमिति या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा त्रिभुज का उपयोग होता है, तो बताइएगा कैसा, समकोण त्रिभुज। यही बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक एक करके हम सब बात बताएंगे, ठीक है। और थीटा जो होता है 90 से छोटा होता है, ये भी बात को याद रखिएगा। चलिए अब इसमें पूछेगा ना, जब ये निकल जाएगा सब भुजा, तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर बताइए, टैन थीटा बराबर बताइए, और कॉट थीटा बराबर बताइए। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो अभी आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट कर सकता है हम लोगों का, ठीक है। आप जितना अपना क्या दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, हम लोग उतना भावुक से और क्या करेंगे, ये इस पे और काम करेंगे, आप लोग के लिए एकदम आसान से आसान लाएंगे, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बट्टे का कर, तो पता है पहले से। और लंब इसमें है कौन, थीटा के सामने कौन है 12, तो लंब के बराबर 12। कर हमारा कौन है, तो 90 के सामने हमारा 15 है, लिख देंगे 15। और साइन थीटा का मान कितना आ गया 12/15। टाइप 1 क्लियर, इतना ही है टाइप 1। यदि इतना कर लिया तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव या 5 नंबर के आसपास क्लियर। त्रिकोणमिति में 20 नंबर का पूछता है, और ये 8.1 में शायद ऐसे 8.1 में ऐसा पढ़ना है, शायद इसमें मतलब इसमें पढ़ना ही है। 8.1 में क्या पढ़ना है, ये जो है ये हमारा टाइप 1 है, ये 8.1 में मिल जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पर बनाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग डॉट में डालती पूछिएगा, हम लोग अति कमेंट में दीजिएगा, हम बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। यदि tan थीटा बराबर पूछे तो लंब बटे का आधार, ये बात पहले याद होना चाहिए कि लंब बटे आधार जो हम लिखे थे वहाँ पे लंब कर्ण बराबर, कि लंब कर्ण क्या होता है साइन का कॉस का, कुल याद रहना चाहिए। और लंब यहाँ पे कौन है 12, आधार कौन है हमारा 9, tan थीटा का मान क्या आ गया 12/9। और उसी तरह से कॉट का निकाल लीजिए, कॉट का इसका उलट, जस्ट हम जानते हैं tan का उलट है ये कॉट, तो इसका उलट का मतलब 9 का ये 12 ऑटोमेटिक दे देंगे। भी फॉर्मूला से क्या लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला हम जानते हैं आधार बटे का लंब, और हम जानते हैं आधार 9 है और लंब क्या है 12 है। तो जैसे आपकी इच्छा, जितना शॉर्ट कर सकते हैं कीजिए, जितना आपसे बनता है शॉर्ट करने के कीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, टाइप 1 हो गया यहाँ पे क्लियर, ठीक है। और कल हम क्वेश्चन और भी लेकर के आते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा और बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, जहाँ भी डाउट होता है, जहाँ नहीं समझ में आता है आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।